ठीक है। हम आप लोग को लेसन 8 पढ़ा चुके हैं, लेसन 9 चल रहा है, लेकिन लेसन 8 आप लोग की इच्छा है कि फार्मूला का रिवीजन करवा दें, तो एक बार हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। लेसन 8 में जो फार्मूला था, मुख्य रूप से फार्मूला का प्रयोग हुआ है 8.4 में, अच्छा खासा फार्मूला का यूज हुआ है 8.4 में, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं वो 8.1 से 8.4 तक में पूरे यूज होगा। हम सिर्फ एक चीज़ इसमें नहीं बताएंगे, बाकी सब बताएंगे कि जो हम बता चुके हैं पहले ही। थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे जो 8.1 में था, यहाँ पे यदि थीटा यहाँ पे होगा तो परपेंडिकुलर जो हमारा यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना, लंब यहाँ आएगा, और यदि थीटा यहाँ आएगा तो लंब यहाँ आएगा, ये बता चुके हैं हम। ठीक है, तो ये भी हम बता ही दिए। एक तो ये है, इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत, 8.1 में ऐसा है। और मुख्य रूप से देखो फार्मूला नंबर 1 हमारा ये है कि मूल फार्मूला बनता है हमारा, पता होना चाहिए एक तो हमें ये त्रिकोणमिति पता होना चाहिए, LAL बटे KKA, लंब बटे, अरे ये लाल बटे कक्का जो भी बोलते हो। तो यहाँ से हमारा साइन से लेकर कोसेक तक 6 अनुपात बन जाते हैं। तो एक बार फिर हम दिखा देंगे, 2-2 मिनट लगेगा सभी को समझने में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। बहुत ज़रूरी होता है कि लाइन से हमारा साइन से कोसेक तक 6 निष्पत्तियाँ लाइन से याद होनी चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो यदि हमको ऐसे पता है, लाइन से पता है, तो हमारा पहला जो होता है बता चुके हैं कि पहला जो होता है ये ऊपर से लेते हैं, तो ये हमारा होता है साइन थीटा, और फिर दूसरा लेते हैं, फिर ये भी ऊपर से ही लेते हैं, क्या होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। फिर यहाँ पे जो आता है ये होता है हमारा कॉट थीटा, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं, और ये कॉट के बाद सेक होता है, और सेक के बाद कोसेक होता है। तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पेपर टाइम में भूल गए तो भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, कास थीटा आधार बटे कड़, और टेन थीटा लंब बटे आधार। CBSE बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं, लंब कड़ आधार को समझ में आता होगा। लंब जो होता है परपेंडिकुलर होता है, आधार मतलब बेस होता है, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है जिसको बोलते हैं कड़ बोलते हैं। तो लंब कड़ आधार के रूप में हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा लंब बटे कड़, कास थीटा जो होता है आधार बटे कड़, इसी को लंब बटे कड़ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बोलते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस बोलते हैं। और टेन थीटा हो जाता है आधार बटे कड़। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा होगा L बटे A, तो यहाँ पे हो जाता है L बटे A, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। और काट थीटा आधार बटे लंब, नीचे से ऊपर लेते हैं ना, 3 ठो ऊपर से चलता है और 3 ठो नीचे से, लेकिन लड़के पहुँच जाते हैं साइन कास टेन, फिर काट यहाँ आ जाते हैं, ये गलत होता है। जहाँ ख़त्म किए वहीं से नीचे आओ, साइन कास टेन, फिर काट यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर। तो काट A बटे L होता है, A बटे L, काट थीटा A बटे L, A बटे L का मतलब हो गया आधार बटे लंब, आधार मतलब क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा कड़ बटे आधार होता है, तो कड़ बटे आधार हाइपोटेनियस बाई बेस। और कोसेक थीटा जो हमारा होता है नीचे से ऊपर कड़ बटे लंब K बटे L। एक फार्मूला ये होता है कड़ बटे लंब हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो एक तो ये होता है, पता होना चाहिए, सबसे ज़रूरी होता है। और डस्टर कहाँ गया, लापता है, चलो इसी से इरेज करते हैं। एक तो ये पता होना ही चाहिए, लेकिन इससे भी ज़रूरी फार्मूला होता है 8.4 में, इस सब का प्रयोग नहीं है। ठीक है, अब फिर देखो 8.4 में, अब इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मेन फार्मूला हमारा ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमको याद करना ही पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमें याद करना ही पड़ेगा। कैसे आया, कहाँ से आया, ये भी दिखा सकते हैं, लेकिन यही जानो, निगमन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये हमारा मूल फार्मूला हुआ ना, रूट फार्मूला हुआ। और इससे हमारा बेसिक फार्मूला बनेगा 3 ठो, 3 क्या 2 बनेगा, एक इसको लेके 3 होगा। तो पहला होगा, यदि हम यहीं से पक्षांतर कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहीं से दूसरा फार्मूला, यदि कॉस स्क्वायर थीटा कर लें तो 1 इधर ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर से उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हुआ हमारा। फिर देखो दूसरा जो हमारा रूट फार्मूला जो मेन होता है वो ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। त्रिकोणमिति में इन सब सूत्रों का बहुत यूज है। अब 8.4 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में अच्छे खासे प्रश्न इससे मिलते हैं।
8.4 8.3 से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ माइनस ही होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहाँ से यदि हम निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो ये 1 रहेगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि हम यहीं से टेन स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बोल रहे हो, बराबर का बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर बोलो 1 माइनस सेक स्क्वायर, गलत है, नहीं सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से समझ में आता है, यही समझो ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इधर ये है, ये प्लस 1 इसका साथ छोड़ के जा रहा है ना, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोल रहे हो तो इसका साथ छोड़ के ये जा रहा है तो ये प्लस से माइनस होगा ना, तो इसको माइनस क्या कर रहे हो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। और देखो उसके बाद हमारा एक और आता है सी वाला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से यदि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल लें, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 है ही, और ये माइनस कॉट स्क्वायर इधर गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो बोलो कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर माइनस 1, फ्रैंक बोला करो, उसी में अटक जाता है, इसे फंस गया आवाज़ें, खींच के मत ले जाया करो, जो बोलना है टन से बोला करो, यदि आता है तो बोलो फट से, नहीं आता है तो बोलबे मत करो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1, लंबा चौड़ा खींचा मत करो, फटास बताओ कौन सा है बताओ। हाँ साइन 2a इक्वल टू होता है हमारा 2 साइन ए cos से, इसका भी रेयर केस में यूज है, ज़्यादा यूज नहीं है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए cos ए। और एक फार्मूला हमारा और है cos 2a जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये रेयर केस में यूज होगा न के बराबर, लेकिन cos 2a जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई प्रश्नावली में यूज किए हो, पढ़ चुके हो एक बार त्रिकोणमिति से समझ में आ रहा होगा। cos 2a इक्वल टू एक तो हमारा होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, इसका उपयोग तो नहीं किए पूरे में अभी तक, और लेकिन फिर भी यूज होता है, नहीं तो आगे इंटर में पढ़ोगे। और इसके अलावा होता है, क्या होता है बताओ, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आया है ना, सब इसी से आया है, को तो ला के दिखाएं, जैसे कि इन केस रटो मत, हम बोल रहे हैं रटो मत करो, cos 2a का एक को याद है, 3 मत याद करो, एक का याद करो, देखो दिखा रहे हैं अब, ये तो समझ में आ गया, इतना होता है। अब इसके बाद देखो एक को याद है, समझ लो कि cos 2a का हमको एक का फार्मूला याद है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, हर का मूल याद करो, सबका मूल जिसमें 3 है, इसका मूल याद कर लिए तो मूल है ये है तो एक का है, और इसमें का भी एक मूल याद करें, एक से 2 आया यहाँ से नीचे, 1 से 2 नीचे आया, 1 से 2 नीचे आया, इसका भी तुम्हें मूल याद है, cos 2a बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसी से देखो 2 फार्मूले बनते हैं, कैसे बनते हैं देखो आराम से, सूत्र तुम लोग को पता है, सूत्र नंबर 1 का प्रयोग होगा यहाँ पे, देखते रहो ध्यान से। देखो हमको सवाल में, हम सवाल के अनुसार बदलते हैं, मतलब हम देखते हैं कि सवाल में हमको किसकी आवश्यकता है, कभी जो लाना होता है tan लाना है तो ऊपर साइन है तो नीचे cos लाना है, तो cos लाना है तो हम सोचते हैं क्या करें कि सब cos ही cos हो जाए, तो साइन को cos में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो ये cos स्क्वायर ए है माइनस है, अब साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए में क्या संबंध होता है बताओ, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, हाँ साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ये होता है। और यहाँ से देखो अंदर चले जाओ तो cos स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए 2 बार आ गया, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, बताया नहीं अभी भी, बताया ना अभी भी, वही चीज़ आएगा। इन केस पेपर में भूल गए कि क्या होता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए होता है कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, तो बुद्धि है तो एक फार्मूला पता है, साइन को cos में कन्वर्ट कर लो और अपने से बन जाए। अब हमारा देखो यहाँ पे क्या था कि cos के रूप में बदले हैं, और इन केस हमको जो सवाल आएगा उसमें आवश्यकता रहेगा कि हमको साइन के रूप में चाहिए, साइन के रूप में चाहिए, तो साइन के रूप में कैसे बदलेंगे। अब इसी को देखो कि कैसे साइन के रूप में बदलेंगे, साइन के रूप में कैसे आएगा, cos 2a का मान साइन के रूप में, तो अब साइन को साइन के रूप में बदलना तो इसको मत बदल देना,
साइन के रूप में लाना है, और साइन कोई तुम पलट दो तो पगला ही हो जाएगा ना। तो साइन को साइन रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर रहने दो, क्योंकि साइन के रूप में लाना ही है। अब जो साइन के रूप में नहीं है उसको बदलो, तो कास स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पे बताया ना, कास स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ए है तो ए, थीटा है तो थीटा। तो अब यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और पहले से ही माइनस साइन स्क्वायर है, तो देखो ये हो जाएगा कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। बनाना दोनों फार्मूला हमारा, ठीक है, करना है कर लो, आगे हम बता रहे हैं। देखो आगे कुछ हमारा फार्मूला होता है, महत्वपूर्ण होता है। 2 फार्मूला ये हमारा बहुत यूज होता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक होता है कॉट थीटा, जस्ट इसी अपोजिट होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये होता है। और एक हमारा ऐसे होता है साइन का उल्टा, यदि 6 लाइन से याद कर लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। यदि 6 लाइन से याद हो जाए तो कुछ फार्मूले में बहुत आसान होते हैं कि देखो साइन थीटा, यदि हमको यहाँ निकालना हो कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, पहले तो ये जान लो कि साइन से लेकर कोसेक तक प्रथम का इन्वर्स मान लास्ट वाला होता है। प्रथम का इन्वर्स मतलब बटा में उल्टा लास्ट वाला होता है, मतलब साइन का जस्ट अपोजिट हमारा कोसेक होता है। अर्थात यदि इसको निकालना हो तो साइन थीटा बराबर आएगा, साइन थीटा इक्वल टू आएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, समझना अच्छे से। और ये सेकेंड कास का अपोजिट हमारा सेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, तो कास थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। और टैन का काट होता है, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है, समझ में आया। और उसी प्रकार से टैन का काट ऐसे होता है, और इधर से जो होता है, इधर से अब यदि हमें आवश्यकता पड़ जाए कोसेक थीटा निकालने का, तो हमारा कोसेक थीटा जो आता है जस्ट इसका उल्टा कोसेक थीटा 1 बाई साइन होता है, 1 बाई साइन थीटा। और यदि हमको सेक निकालना हो, हाँ सेक थीटा, ये दूसरे के साथ, तो 1 बाई सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा। और सेक के बाद क्या आएगा, हमारा कॉट आएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू, हाँ कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा, 1 बाई टैन थीटा। बहुत आसान था, बहुत आसान था, सिर्फ इतना साइन से लेकर कोसेक तक लाइन से हमें 6 याद है। तो कहीं पे भूल भी गए तो साइन काट टैन काट सेक कोसेक लिख लिए, और पता करना है कि कॉस इक्वल टू क्या होता है, तो देख लो, ऊपर से दूसरा है तो नीचे से दूसरा, 1/, हाँ ये ठीक से पता हो गया कि करना है, हो गया, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ये आना चाहिए, बस 6 लाइन से याद रहे तो हम कर सकते हैं। और टैन का ये भी बहुत यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ये महत्वपूर्ण है। ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं कि टैन को साइन बटे कास, काट को कास बटे साइन। बताएं चैप्टर पढ़ाते समय कि जो भी क्वेश्चन होते हैं साइन और कास के रूप में कन्वर्ट करके हल करते हैं हम, तो साइन और कास में कन्वर्ट करने के लिए टैन और काट आना चाहिए। सेक को भी देख चुके हो, सेक भी कास के रूप में, कोसेक भी हो गया, साइन भी कैसे हो गया, तो ये हमें पता हो गया है। देखो 1-2 फार्मूला हमारा और बचा हुआ है, 1-2 फार्मूला और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखो हमारा अंशों का मान निकालना भी एक कठिन माना जाता है, लेकिन तरीका से बताएंगे 100% क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पेपर में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का साइन से लेकर कोसेक तक के मान दिए हुए हैं सिलेबस में। और रैंडमली किसी सवाल में कोसेक 30, सेक 30, टैन 45, कोसेक 60, साइन 90, कॉस 30 ऐसे आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें पूरा मान याद करना दिक्कत हो जाता है। साइन से कोसेक तक 6 ये और 5 ये, मतलब 6 पंजे 30 तो याद करना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाता है। बल्कि उसके आगे भी 90 के आगे भी 180 तक होता है, कि तुम्हारे सिलेबस में 90 तक ही दिया हुआ है, तो 90 तक ही जानो, 90 डिग्री तक। तो देखो 0 से ले करके 90 डिग्री तक का मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे
कि सब के लिए एक एक नंबर ले लो, 0 1 2 3 4। 0 डिग्री के लिए 0 ले लिए, 30 अंश के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 अंश के लिए 4। ये एक ट्रिक है, 0 से 4 तक की गिनती ले लो बस, पेपर में कभी भूलोगे ही नहीं। साइंस से लेकर कोशेक तक के पूरे मान आसानी से निकाल पाओगे। तो देखो एक बार में समझना, अच्छे समझना। 0 से 4 तक गिनती लिख लिए और सबके डिवाइड 4 कर दो, सबके बटे में 4 कर दो। तो देखो पहले हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, फिर एक साथ बताएंगे। तो सबके डिवाइड में सेकंड स्टेप में क्या करो, सबके डिवाइड में 4 कर लो। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या करेंगे कि सभी को हम रूट में कर देंगे, रूट में वर्गमूल निकालेंगे सबका। तो रूट 0/4 हो गया, रूट 1/4 हो गया, रूट 2/4 हो गया, रूट 3/4 हो गया और रूट 4/4 हो गया। अब देखो इसके बाद हम वर्गमूल निकालेंगे, हल करेंगे। इसके बाद ये रूट में है तो रूट को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कैसे होगा हमारा, 0/4 है तो 0/4 4 का 0 में भाग करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1/4 1 इतना फ्री है कि ये रूट में करो, चाहे स्क्वायर रूट निकालो, चाहे क्यूब रूट निकालो, चाहे 10 रूट निकालो, 1 बाहर आ ही जाता है। सुपर पावर है, इसको कोई अंदर करने वाला बात नहीं है। जैसे आत्मा को बांधा नहीं जा सकता, 1 को बांध नहीं सकते, 1 फ्रीली बाहर आ ही जाएगा। तो 1 फ्रीली बाहर आ जाएगा। देखो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। तो लेकिन 1 को हम बता ना कि 1 तो फ्री है, तो 1 तो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन ये 2 जो है ये रूट में रहेगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल हम नहीं जानते, क्योंकि वर्गमूल कैसे निकलता है, पेयर बन के। तो यहाँ 2 दूनी 4 होता तो 2 का 2 पेयर हो जाता, निकल जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं निकलेगा। फिर यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को हम जानते हैं कि पेयर नहीं बन पाता। 4 होता 2 दूनी 4 हो जाता, 9 होता 3 3 का 9, 3 एक बार आ जाता, लेकिन 3 है तो किसी का वर्ग तो बन नहीं रहा है। तो ये करड़ी में, लेकिन 4 हम जानते हैं कि 2 ठो 2 होता है तब 4 बनता है, तो पेयर बन रहा है इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो साइन का मान आ गया, तो हम अपना अभी ये हमारा मान जो आया ये साइन का हो गया ना, ये हमारा साइन का मान हो गया कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 अंश का 1/√2 होता है, 60 डिग्री का रूट 3/2 हो गया, 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन आ गया तो हम कास्ट एंड काट सेक कोसेक पूरा निकाल लेंगे। लेकिन अब इसी को हम इसी वैल्यू को बहुत छोटे में निकालना सीखेंगे, बहुत छोटे में, कि इतना हमें ना करना पड़े। जैसे कि पेपर में करना है तो ये वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें इतना नहीं करना पड़ेगा। अब इसी प्रोसेस को हम देखो एक लाइन में दिखाएंगे, तो इसको समझो एक लाइन में कैसे निकालते हैं मान। तो एक लाइन में देखो, फिर उसी टाइम हम पूरे मान को दिखा देंगे कैसे निकालेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, 0 से 4 तक गिनती लिखते हैं ना, बताए थे सभी के बट्टे में 4 करते हैं, ये भी बात अभी बताए थे ना कि सभी के डिवाइड में 4 करते हैं। और थर्ड स्टेप बताएं कि सभी को हम करड़ी में कर देते हैं, पता होना चाहिए। और उसके बाद वर्गमूल निकाल लो, एक लाइन बस करना होगा, पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है। साइन का मान आ जाएगा तो काश उसका उल्टा बगल से होता ही है। फिर देखो दिखा रहे हैं हम 4 का 0 में देखो 0 ही आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का 2 होता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, ये काड़ीम 3 हुआ, 4 का 2 हो गया और 1 हो गया ना। ये हमारा किसका मान आया, हमारा साइन थीटा का मान आ गया। देखो कास थीटा जो होता है यही रिवर्स लिख दे, 1 लिख दे, काड़ीम 3/2 लिख दे, 1/2 लिख दे, 1/2 लिख दे, 0 लिख दे, तो ये हो जाएगा हमारा किसका मान, कॉस थीटा का मान। डिटेल में हम पीछे एक वीडियो में बताए हैं अच्छे से, अलग से इसका 7-8 मिनट का वीडियो बना हुआ है, अलग से सिर्फ यही निकालने का, तो अच्छे से बना हुआ है, यहाँ आप देख लो तेज़ी से। और यदि अब यहीं पे मैं tan निकालना हो तो अभी भी फार्मूला बताएं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कास थीटा। तो साइन बाई कास करेंगे तो साइन बाई कास क्या हो जाएगा, साइन बाई कास 0/1, 0/1 साइन बाई कास ना, साइन ये है कास ये है, 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आएगा tan का। इसमें इसका डिवाइड करेंगे साइन बाई कास, तो ये से ये कट जाएगा, 1/3 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, यहाँ बचेगा 1/3, काड़ीम 2 कट जाएगा, 1/1 मतलब 1 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, काड़ीम 3 हो गया, और 1/0 करेंगे तो अनंत आएगा, 0 का 1 में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। और देखो जब tan का मान आ गया तो हमें जो काट निकालना होता है, काट क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट, हाँ कास अपान साइन होता है, लेकिन यदि काट आ गया ना तो कास अपान साइन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसी को रिवर्स लिख दो। जैसे साइन का उल्टा कास का हो गया तो कास का उल्टा, अरे tan का उल्टा काट का हो जाता है, tan का वैल्यू आ गया, ये हमारा tan का ये है हमारा, ये tan आ गया तो काट निकालेंगे, पहले इनफाइनाइट आएगा, फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा,
तो देखो ये हमें पता होना चाहिए, कभी कभी सवाल में आता है कि tan कितने डिग्री पे वैल्यू बराबर होते हैं, तो tan 45 डिग्री पे देखो बराबर होते हैं, और साइन और कास का मान कितने भी बराबर होता है, तो 45 पे। देखो साइन tan का tan 45, ये 45 सबका है ना, ये tan 45 और इधर से किसका आए हो काट 45, तो काट 45 tan 45 का मान आपस में बराबर है। और यहाँ पे क्या आएगा 1/√3 और यहाँ पे क्या आएगा 0, तो ये हमारा काट का वैल्यू है। समझ में आ रहा है। और देखो ये 1/√2 साइन का और कास का भी कितने बराबर है 45 पे। इसी प्रकार से हम tan काट के अलावा सेक का निकालेंगे तो क्या होगा 1/cos, और कोसेक का निकालेंगे तो 1/sin कर सकते हैं। ये अलग से हम बता चुके हैं, इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, तो इसको देखना हो तो अलग से वीडियो ढूंढ लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें मिल जाएगा। आगे देखो बता रहे हैं हम, इसके बाद हमारा बच्चा एक और फार्मूला बचा हुआ है, देख लो कि हमें पता होना चाहिए कि साइन 90 - थीटा जो होता है cos थीटा होता है। अच्छा तो ये क्वाड्रेंट में होता है 0 to 90 to 180 और 270 और यहाँ आते आते 360, लेकिन क्लास 10th में हमें ये 9 भी पता रहे ना, तब भी हम जान सकते हैं, क्योंकि ये उसके लिए होता है कि जहाँ पे 180 वाला भी रहे, 270 वाला भी रहे, 360 वाले भी सवाल आए तो कन्फ्यूजन होता है। लेकिन तुम्हारे चैप्टर में सिर्फ 90 ही है ना, तो इसको हम हटा करके भी समझ सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में बताए हैं अलग से, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना जानूँ कोई बात नहीं है, इसको बस ऐसे ही जान लो, 10 के हिसाब से पढ़ा रहे, 10 में उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जान लो कि 90 जब भी रहेगा तो इधर जो भी रहेगा वो बदलेगा, और बदलेगा कैसे हम बताएं, साइन का कास होगा और कास का साइन होगा, tan का काट, काट का tan, साइन का कोसेक नहीं, वहाँ पर जो बताएं साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक होता है, लेकिन यहाँ पर साइन 90 करेंगे तो साइन का कास होगा, और कास 90 करेंगे तो क्या आएगा साइन आएगा, और उसी प्रकार से tan 90 करेंगे तो tan का काट आएगा, और काट 90 करेंगे तो tan आएगा। ठीक है, और tan काट के बाद हमारा सेक 90 आएगा तो क्या आएगा कॉसेक आएगा, और कॉसेक 90 आएगा तो सेक आएगा। ये पता होना चाहिए हमें, ये पता होना चाहिए सेक थीटा होता है। ठीक है, बस इतना ही फार्मूला होता है, समझ में आया होगा पूरा, इतना ही फार्मूला होता है। और यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि लेसन 8 पढ़ चुके हो तो उसमें से कोई क्वेश्चन किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछो, बता दें। 2 चौथे का दूसरा सेक का और कोसेक वाला रुको यार, ठीक है। चौथे का दूसरा बोल रहे हो, देखो चौथे का दूसरा ये कौन सा है 8.4 का चौथे का दूसरा, नहीं समझ में आया दोबारा देखो। चौथे का दूसरा थोड़ा सा बड़ा था शायद, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है पूछा है, दिया है वो विकल्प, लेकिन वो विकल्प नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में। देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग ना, tan को साइन बाई कास कर दो और सेक को 1/cos कर दो। और यहाँ पर भी देखो, ध्यान देखते रहो, सूत्र अभी भी बताया है, काट का क्या होता है कास बाई साइन। हाँ बताएं कि साइन और कोसेक में तोड़ाई करो, कोसेक का 1/sin। ठीक है, सिर्फ लॉस ले लो फटाक से, ध्यान देखते रहो, इन तीनों का लॉस लेंगे तो क्या आएगा cos थीटा, जिसके बटे नहीं होता उसमें हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। और ध्यान देखो यहाँ साइन थीटा हो गया तो इसके बटे में नहीं है, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, ये हो गया ना। अब देखो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे को a मान लो और इसको b मान लो, इस पूरे को फिर a मान लो और इसको b मान लो, तो देखो ये a प्लस b और ये a के बाद क्या है माइनस b है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये हो गया होल स्क्वायर और -1 का यहाँ से स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा। और नीचे हमारा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा -1 यहाँ बचा, 1 का स्क्वायर 1।
अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक होता है, ये होगा हमारा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन थीटा कास थीटा, तो 2 साइन थीटा कास थीटा, और बाई आ गया यहाँ पे माइनस, हाँ माइनस 1 ये कट जाएगा, ठीक है। और नीचे बचा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, अब साइन कास से साइन कास काट सकते हैं, तो एक बार लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन कास से साइन कास कट जाएगा, क्या आएगा 2 आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 2 आंसर आ जाएगा। और कोई सवाल? पाँचवें का तीसरा क्या है? tan theta